प्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट जब तक स्वाध्याय चल रहा है सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सब ने देखा कि कैसे राम लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन को अपना जगह अपना स्थान बनाने की सोच ली है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वहीं पर रहकर और अपना राज्य वहीं पर क्रिएट किया जाए कि सब कुछ है वहां पर, तो क्यों नहीं इसी को अपना रहने का स्थान बना ले और माता पिता को माताओं को बुला लिया जाए यहीं पर, अपनी माताओं को। तो वो वर्षा काल का एंड होने का वेट कर रहे थे। तो वर्षा काल खत्म हुई तो अब शीतकाल शुरू हो गया और वहां पर तब लक्ष्मण एक दिन ऐसे अचानक से कहीं पर उनका मन किया कि वो वन में कहीं जाएं, तो वो आज्ञा लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो उधर पर क्या होता है उनके साथ वहां पर हमने देखा था। अम, अभी हमें सिर्फ बात ही बता रहे हैं, पुराना ही सेटिंग याद दिला रहे हैं कि किस तरह से लंका की स्थापना हुई, किस तरह से रावण वहां पर रहने लगा, आदि आदि। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि अभी क्या होता है। अभी यहाँ से मेन कहानी शुरू हो जाएगी, चंद्रनखा और सीता का अपहरण, वो सब कहानी। तो पढ़ते हैं। वे वृद्धावस्था तथा रोग से रहित हैं, सदा यौवन से सहित रहते हैं, उत्कृष्ट तेज से युक्त, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न। तो ये किनकी बात चल रही है? विद्याधरों की। और यहाँ पर जो बात चल रही है इस टाइम, ये है देवों की। तो देव और विद्याधरों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो देव हैं वो स्वेद आदि नहीं आते, मतलब पसीना नहीं आता उनके उनके नेत्रों में टिमकार टिमकार मतलब पलके नहीं झपकती उनकी, और वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं, सदा यौवन, यंग ही पैदा होते हैं और यंग ही उनकी शरीर छोड़ देते हैं। उत्कृष्ट तेज से युक्त होते हैं, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक, इच्छा अनुसार रूप रखने वाले, धीर वीर और स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले हैं। हे राजन, लंका में रहने वाले विद्याधर न देव हैं और न राक्षस हैं, किंतु राक्षस द्वीप की रक्षा करते हैं, इसलिए राक्षस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने प्रचलित उनका वर्णन सुन रखा है कि वो तो राक्षस होते हैं, विभत्स होते हैं, कुंभकर्ण बहुत भयानक थे और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। विद्याधर जो है मनुष्यों के समान होते हैं और बहुत सुंदर थे वो लोग, काफी पुण्यशाली थे, है ना। अनेक युगांतरों के साथ उनके वंश का अनुक्रम चला आता है और उसी अनुक्रम परंपरा के अनुसार अनेक सागर प्रमाण काल व्यतीत हो चुका है। मतलब जब से कि ये नगरी बसी थी वहां से लेकर सागर, अनेक सागर प्रमाण काल, सागर हमने जाना था करोड़ों करोड़ों वर्षों का जो समय होता है वो सागर है। तो अनेक सागर प्रमाण काल व्यतीत हो चुका है। राक्षस आदि बहुत से प्रशंसनीय उत्तम उत्तम विद्याधर राजाओं के व्यतीत हो चुकने पर उसी वंश में तीन खंड का स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्योंकि रावण रावण क्या है? प्रति नारायण। प्रति नारायण कौन होते हैं? जो नारायण के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, उनसे बैर रखने वाले। उसकी एक दुर्नखा नाम की बहन है जो पृथ्वी पर अपने सौंदर्य की उपमा नहीं रखती, मतलब उसके जितना सुंदर कोई नहीं है। उसने महाशक्तिशाली खरदूषण नामक पति प्राप्त किया है। अगर आपको लोग को याद हो, खरदूषण ने उसका अपहरण किया था और बाद में फिर रावण ने स्वीकार कर लिया था कि चलो ठीक है, खरदूषण में क्या कमी है ऐसी, तो फिर उसको स्वीकार कर लिया था अपना बहन का पति।
अतिशय बलवान खरदूषण 14,000 प्रमाण मनुष्यों का विश्वास पर प्राप्त सेनापति है। वह दिक कुमार भवनवासी देवों के समान उदार है। पृथ्वी के मध्य में स्थित अलंकारपुर नाम का नगर उस महाप्रतापी का निवास स्थान है। उसके शंबुक और सुंद नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। शंबुक और सुंद दो पुत्र किसके थे? चंद्रनखा या ये जो अभी नाम दिया दुर्नखा, है ना, खरदूषण के। साथ ही वह अपने संबंधी रावण से भी पृथ्वी पर गौरव को प्राप्त हुआ था। जिसे मृत्यु का फंदा देख रहा था, ऐसे शंबुक ने गुरुजनों के द्वारा रोके जाने पर भी सूर्यहास नामक खड्ग प्राप्त करने के लिए भयंकर वन में प्रवेश किया। तो अगर आपको याद हो कि रावण ने सबसे शुरू में दिखाया था युवावस्था में एक चंद्रहास नाम की खड्ग के लिए खूब तपस्या करी थी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये खरदूषण का पुत्र शंभुक भी सूर्यहास नाम की खड्ग को प्राप्त करने के लिए भयंकर वन में प्रवेश करता है। और कौन सा है वो भयंकर वन? वो ही दंडक वन। हे राजन, वह यथोक्त आचरण करता हुआ सूर्यहास खड्ग को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुआ। वह एक अन्न खाता है, निर्मल आत्मा का धारक है। एक अन्न खाता है मतलब एक ही तरह का अन्न खाता है, बदलता नहीं है। मतलब उनको खूब कड़ी तपस्या इसके लिए करनी पड़ती है। निर्मल आत्मा का धारक है, ब्रह्मचारी है और इंद्रियों को जीतने वाला है। उपयोग पूर्ण हुए बिना जो मेरी दृष्टि के सामने आएगा वह मेरे द्वारा वध्य होगा। इस प्रकार कहकर वह वंश स्थल पर्वत पर वंश की एक झाड़ी में जा बैठा। वह दंडक वन के अंत में क्रौच रवा नदी और समुद्र के उत्तर तट के बीच जो स्थान है वहां अवस्थित है। तदनंतर 12 वर्ष व्यतीत होने पर, 12 दिन से लगातार वो वहां पर बैठा हुआ था, व्यतीत होने पर वह सूर्यहास नामक खड्ग प्रकट हुआ, जो 7 दिन ठहरकर ग्रहण करने योग्य होता है। तो 12 वर्ष बीत गए, अब खड्ग प्रकट हो गया। तो खड्ग होता है तलवार बेसिकली, और वो सिद्ध करने के लिए 7 दिन का समय था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो इसे उठा लेगा वो इसका स्वामी बन जाएगा, अन्यथा सिद्ध करने वाले को ही मार डालता है। दुर्नखा यानी चंद्रनखा पुत्र के स्नेह से उसे बार बार देखने के लिए उस स्थान पर आती रहती थी। सो उसने उसी क्षण उत्पन्न उस देवाधिष्ठित सूर्यहास खड्ग को देखा, जिसका मुख प्रसन्नता से भर रहा था। ऐसी दुर्नखा ने अपने पति खरदूषण से कहा कि हे महाराज, मेरा पुत्र मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि उसका नियम आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार इधर शंभुक की माता चंद्रनखा सिद्ध हुए मनोरथ का सदा ध्यान कर रही थी, उधर लक्ष्मण वन में घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। 1000 देव जिसकी पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गंध थी। तो अगर आपको याद हो तो लक्ष्मण कोई गंध की वजह से वहां की तरफ गए थे। तो वो गंध किसकी थी? उस सूर्यहास खड्ग की। उसकी देवता 1000 देव पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गंध थी, जिसका न आदि था न अंत था, जो दिव्य गंध से लिप्त था और दिव्य मालाओं से जो अलंकृत था। ऐसे सूर्यहास नामक खड्ग रत्न की गंध लक्ष्मण तक पहुंची। आश्चर्य को प्राप्त हुए लक्ष्मण अन्य कार्य छोड़कर जिस मार्ग से गंध आ रही थी, उसी मार्ग से सिंह के समान निर्भय हो चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने वृक्षों से आच्छादित लताओं के समूह से घिरा तथा ऊंचे ऊंचे पाषाणों से वेष्टित एक अत्यंत दुर्गम स्थान देखा। इसी वन के बीच में एक समान पृथ्वी तल था, जो चित्र विचित्र रत्नों से बना था तथा स्वर्णमय कमलों से अर्चित था। उसी समान धरातल के मध्य में एक बांसों से विस्तृत स्तंभ खड़ा था। मतलब कि एक खंबा स्तंभ था जो बांसों से बना हुआ था, और जो किसी अज्ञात कुतूहल के कारण सौधर्म स्वर्ग को देखने के लिए मानो ऊंचा उठा हुआ हो, बस ऊंचा उठा हुआ था। अतनंतर उस बांसों के स्तंभ में देदीप्यमान किरणों के समूह से सुशोभित एक खड्ग दिखाई दिया, जिससे बांसों के साथ साथ समस्त वन प्रज्वलित सा जान पड़ता था। मतलब बहुत चमकदार वो तलवार थी। आश्चर्यचकित लक्ष्मण ने निशंक हो वह खड्ग ले लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसी वंश स्तंभ को काट डाला। खड्गधारी लक्ष्मण को देखकर वहां सब देवताओं ने आप हमारे स्वामी हो यह कहकर नमस्कार के साथ साथ उनकी पूजा की। तो क्या हुआ कि शंभूक से पहले लक्ष्मण ने उसे उठा लिया। अतनंतर जिनके नेत्र कुछ कुछ आंसुओं से भर रहे थे, ऐसे राम ने यह कहा
कि आज लक्ष्मण बड़ी देर कर रहा है, कहाँ गया होगा। हे भद्र जटायु, उठो और शीघ्र ही आकाश में उड़ दूर तक उड़कर लक्ष्मण कुमार की अच्छी तरह खोज करो। इस प्रकार राम के करुणापूर्वक कहने पर जटायु उड़ने की तैयारी करता है कि इतने में सीता उंगली ऊपर उठाकर कहती है कि जिसका शरीर केशर की पंख से लिप्त है, जो नाना प्रकार की मालाओं और वस्त्रों को धारण कर रहे हैं तथा जो अलंकारों से अलंकृत है, ऐसे लक्ष्मण यह आ रहे हैं। इन्होंने यह महादेदीप्यमान खड्ग ले रखा है और इससे ये सिंह से पर्वत के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। लक्ष्मण को वैसा देख राम का मन आश्चर्य से व्याप्त हो गया तथा वे हर्ष को रोकने के लिए असमर्थ हो गए, जिससे उन्होंने उठकर उसका उनका आलिंगन किया। पूछने पर लक्ष्मण ने अपना सब वृतांत बतलाया। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी नाना प्रकार की कथाएं करते हुए सुख से वहां ठहरे। अतनंतर जो चंद्रनखा प्रतिदिन खड्ग को तथा नियम से स्थित पुत्र को देख जाती थी, उस दिन वह अकेली ही वहां आई। आते ही उसने बांसों के उस समस्त वन को सब ओर से कटा देखा। वह विचार करने लगी कि पुत्र इस अटवी में रहकर अब कहाँ चला गया। जिस वन में यह रहा और जहां यह खड्ग रत्न सिद्ध हुआ, परीक्षा के लिए उसी वन को काटते हुए पुत्र ने अच्छा नहीं किया। इतने में उसने अस्ताचल पर स्थित सूर्यमंडल के समान निष्प्रभ तथा कुंडलों से युक्त शिर और एक ठूठ के बीच पड़ा हुआ पुत्र का धड़ देखा। उसी क्षण मूर्छा ने उसका परम उपकार किया कि जिससे पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न दुख से वह पीड़ित नहीं हुई। सचेत होने पर हाहाकार से मुखर सिर ऊपर उठाकर उसने बड़ी कठिनाई से पुत्र के सिर पर दृष्टि डाली। झरते हुए आंसुओं से जिसके नेत्र आकुलित थे तथा जो अपनी छाती कूट रही थी, ऐसी शोक से पीड़ित चंद्रनखा वन में अकेली कुररी के समान विलाप करने लगी। मेरा पुत्र 12 वर्ष और 4 दिन तक यहाँ रहा। हाय देव, इसके आगे तूने 3 दिन सहन नहीं किए। हे अतिशय निष्ठुर देव, मैंने तेरा क्या अपकार किया था जिससे पुत्र को निधि दिखाकर सहसा नष्ट कर दिया। निश्चित ही मुझ पापिनी ने अन्य जन्म में किसी का पुत्र हरा होगा, इसलिए तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हे पुत्र, तू मुझसे उत्पन्न हुआ था, फिर इसी दशा को कैसे प्राप्त हो गया? अथवा इसी अवस्था में तू दुख को दूर करने वाला एक वचन तो मुझे दे। एक बार तो मुझसे बोल, आओ वत्स, अपना मनोहर रूप धर कर आओ। यह तेरी अमंगल रूप छल क्रिया अच्छी नहीं लगती। हाय वत्स, भाग्यवश तू स्पष्ट ही परलोक चला गया है। यह कार्य अन्य प्रकार से सोचा था और अन्य प्रकार हो गया। तूने कभी भी माता के प्रतिकूल कार्य नहीं किया। अब यह अकारण विनय का त्याग क्यों कर रहा है? सूर्यहास खड्ग सिद्ध होने पर यदि तू जीवित रहेगा तो इस संसार में चंद्रहास से आवृत की तरह ऐसा कौन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा? चंद्रहास खड्ग मेरे भाई के पास है, सो जान पड़ता है उसने अपने विरोधी सूर्यहास खड्ग को सहन नहीं किया है। तू इस भयंकर वन में अकेले रहकर नियम का पालन करता था। किसी का कुछ भी अपराध तूने नहीं किया था, फिर भी किसी मूर्ख दुष्ट शत्रु का हाथ तुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तुझे मारते हुए शत्रु ने शीघ्र ही प्रकट होने वाली अपनी उपेक्षा प्रकट की है। अब वह अविचारी पापी कहाँ जाएगा? इस प्रकार उत्तम पुत्र को गोद में रखकर विलाप करते करते जिसके नेत्र मूंगा के समान लाल हो गए थे, ऐसी चंद्रनखा ने हाथ से ने लेकर पुत्र का चुंबन किया। तदनंतर क्षण एक में शोक छोड़कर वह उठी। उसके अश्रुओं की धारा नष्ट हो गई और तीव्र क्रोध धारण करने से उसका मुख दमकने लगा। वह मार्ग के समीप में स्थित उस स्थान पर इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगी। उसी समय उसने चित्त को बांधने वाले दोनों तरुण राम लक्ष्मण को देखा। उन्हें देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध नष्ट हो गया और आदेश के समान उसके स्थान पर परम राग रूपी रस आ जमा। इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनों पुरुषों में से मैं अपने इच्छुक पुरुष को वरूंगी। इस प्रकार उसके मन में ऊंची तरंगे उठने लगी। ऐसा विचार कर वह कन्या भाव को प्राप्त हुई। वह उस समय भाव रूपी गुफा में वर्तमान हृदय के अत्यंत आतुर हो रही थी। जिस प्रकार हंसी कमलिनी के झुंड में, महिषी यानी भैंस महासरोवर में और हरिणी धान्य से अभिलाषा से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी राम लक्ष्मण में अभिलाषा से युक्त हो गई। वह हाथ की उंगलियां चटखाती हुई भयभीत मुद्रा में पुन्नाग वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, जो अत्यंत दीन शब्द कर रही थी तथा वन की धूली से धूसरी थी।
ऐसी उस कन्या को देख सीता का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। वह उठकर उसके पास गई तथा शरीर पर हाथ फेरने लगी। तदनंतर डरो मत यह कहकर उसका हाथ पकड़कर पति के पास ले आई। उस समय वह कुछ कुछ लज्जित हो रही थी तथा मलिन वस्त्र को धारण किए हुए थी। सीता उसे शुभ वचनों से सांत्वना दे रही थी। तदनंतर राम ने उससे कहा कि हे कन्या, जंगली जानवरों से भरे इस वन में अतिशय दुख से युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है। तदनंतर संभाषण प्राप्त कर जिसके नेत्र कमल के समान खिल रहे थे, ऐसी वह कन्या भ्रमर समूह का अनुकरण करने वाली वाणी से बोली कि हे पुरुषोत्तम, मूर्छा आने पर मेरी माता मर गई और उसके उत्पन्न शोक से पिता भी मर गए। इस तरह पूर्व उपार्जित पाप के कारण बंधुजनों से रहित हो परम वैराग्य को धारण करती हुई मैं दंडक वन में प्रविष्ट हुई हूँ। पाप का महात्म्य तो देखो कि मैं यद्यपि मृत्यु की इच्छा करती हूँ, फिर भी इस महाभयंकर वन में दुष्ट जीव भी मुझे छोड़ देते हैं। चिरकाल से इस निर्जन वन में भ्रमण करती हुई मैंने पाप कर्म के क्षय से आज आप सज्जनों के दर्शन किए हैं। जो पहले का अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्य से मैत्री भाव प्रकट करता है, बिना बुलाया निर्लज हो उसके पास जाता है तथा बिना आदर के शून्य चित्त हो अधिक भाषण करता है, वह क्रमहीन मनुष्य किसे द्वेष नहीं उत्पन्न करता। ऐसी होने पर भी हे सुंदर, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ते हूँ, तब तक आज ही मुझे चाहो, मेरी इच्छा करो, मुझ दुखनी पर दया करो। जो न्याय से संगत है, साध्वी है, सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित है तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति है, ऐसी कन्या को इस संसार में कौन नहीं चाहता। राम लक्ष्मण उसके लज्जा शून्य वचन सुनकर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप रह गए। समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान रूपी जल से धुला हुआ उनका निर्मल मन करने योग्य तथा नहीं करने योग्य काम में अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। दुख भरी श्वास छोड़कर जब उसने कहा कि मैं जाती हूँ, तब राम आदि ने उत्तर दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसके जाते ही उसकी अकुलीनता से प्रेरित हुए शूरवीर राम लक्ष्मण सीता के साथ आश्चर्य से चकित हो हंसने लगे। तदनंतर शोक से व्याकुल चंद्रनखा मन मार क्रुद्ध हो उड़कर शीघ्र ही अपने घर चली गई। हाँ रुक्मणी जी, क्वेश्चन है आपका? रुक्मणी जी, आपको क्वेश्चन है? आपको अनम्यूट करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। हम्म। अच्छा, हाँ। नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा ना थोड़ा-सा कनेक्शन चला गया था, तो मैं थोड़ा-सा सुन नहीं पाई, तो थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या हुआ? हाँ तो वो, शूर्पणखा आई तो क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी, शूर्पणखा आई तो वहां पर उसने अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो बड़ा उससे पहले दुख हुआ, लेकिन फिर एकदम से क्रोधित हो गई कि किसने ऐसा किया। तो वो इधर उधर अच्छा, घूम रही थी, तो घूमते हुए उसने राम लक्ष्मण को देखा और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो अब वो क्रोध चला गया और क्या आ गया, काम आ गया, वहां पर राग आ गया। तो वो उनसे उनके साथ संबंध बनाने का इंतजार करने लगी, लेकिन क्योंकि उसने निर्लज होके ऐसे शब्द कहे थे कि मेरे को स्वीकार करो और ये सब, तो उस पे राम लक्ष्मण को वो ठीक नहीं लगा उसका व्यवहार। तो उस पर जब उसने कहा कि मैं जाती हूँ, तो उन्होंने उसे रोका नहीं और कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, है ना। अब वो उस ओ पर हंस रहे हैं और उधर जो चंद्रनखा है, क्योंकि उसके मन की पूरी नहीं हुई, तो वह क्रोधित होकर उड़ के अपने घर वापस चली गई। ओके, थैंक यू। ठीक। तदनंतर लक्ष्मण उसकी सुंदरता से हरे गए थे, इसलिए उसके नेत्र चंचल हो रहे थे। वे उसे पुनः देखने की इच्छा करते हुए विरह से आकुल हो गए। वे किसी अन्य कार्य के बहाने राम के पास से उठकर चंद्रनखा की खोज में व्यग्र होते हुए पैदल ही वन में भ्रमण करने लगे। जिनका हृदय अत्यंत खिन्न था, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जिन्होंने अपने आप के विषय में प्रकट हुए चंद्रनखा के प्रेम की उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेम से परिपूर्ण थे, ऐसे लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने लगे कि जो रूप यौवन सौंदर्य तथा अनेक गुणों से परिपूर्ण थी, जिसके स्तन अतिशय सघन थे और जो कामोन्नमत हस्तिनी के समान चलती थी, ऐसी उस सती का मैंने आने तथा दिखने के साथ ही उसके स्तनों को पीड़ित करने वाला आलिंगन क्यों नहीं किया। उसके वियोग से मोहित हुआ मेरा चित्त कर्तव्य वस्तु करने योग्य कार्य से च्युत हुआ इस समय शोक रूपी अग्नि के द्वारा निर्बाध रूप से जल रहा है। वह किस देश में उत्पन्न हुई थी, किसकी पुत्री थी, यह उत्तम नेत्रों की धारक झुंड में बिछड़ी हरिणी के समान यहाँ कहाँ से आई थी। इस प्रकार विचार कर जो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तथा उसे न देखकर जो अत्यंत व्याकुल थे,
ऐसे लक्ष्मण ने उस वन को सब ओर से आकाश पुष्प के समान माना था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों को इस तरह परमार्थ के जाने बिना निरर्थक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बालकों के समान निर्बुद्धि मनुष्य अयोग्य विषय में चित्त लगाते हैं, वह उसकी प्राप्ति से रहित हो परम शोक को धारण करते हैं। यह क्या है, इसमें मुझे मन क्यों लगाना चाहिए, वह इष्ट क्यों है, और करने योग्य कार्यों का अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेक का कर्ता होता है, वह सूर्य की तरह निर्मल होता हुआ लोक के मार्ग में सुशोभित होता है। तो इस तरह से पद्मचरित में शंभू के वध का वर्णन करने वाला 43वां पर्व समाप्त हुआ। अब 43वां हुआ तो 44th शुरू हो रहा है। दीदी एक क्वेश्चन था, थोड़ा हाँ सा ऑफ टॉपिक है। जी। ये पूछना था कि जैसे ये लक्ष्मण जी ने भी इनको रास्ते में जो जो मिले उनसे उन्होंने वो करा कि मीन हम्म मैं उनसे बाद में शादी कर लूंगा या हम्म जो हम्म भी। हम्म तो मतलब जैसे अभी तो हम लोग इतना देखते हैं कि ये गोत्र होना चाहिए और ये और नाम सब मिलाते हैं। हम्म तो पहले के जैसे जैन अपन पहले देखते हैं कि जैन ही होना चाहिए एंड देन ये गोत्र में ये गोत्र में हम कर सकते हैं। तो हम्म। पहले के लोग पहले नहीं देखते थे ये सब चीजें। पहले नहीं देखते थे ना, अपन ने कितना जगह देखा ना, स्वयंवर वगैरह होते थे, राइट? तो हाँ। सिर्फ उनके कुछ गुणों की परीक्षा करके विवाह हो जाता था। तो ये सब चीजें जो हम देखते हैं आजकल तो ये हाँ। नॉट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो हम्म, देखते हैं कि जैन में होना चाहिए और ये सब चीजें। आज के टाइम में जैन में होना चाहिए, वो सिर्फ व्यवहार की वजह से कहते हैं, क्योंकि एक तो कि जैन धर्म खत्म ना हो जाए, राइट, धीरे धीरे। और हम्म, दूसरा ये कि अगर सेम कुल में नहीं हुआ तो व्यवहार, क्योंकि आदतें डिफरेंट होंगी, मान्यताएं डिफरेंट होंगी, तो व्यवहार में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस वजह से ज्यादा है। ठीक है ना? तो पहले के जैसे क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय, शूद्र के हम्म, साथ शूद्र, ऐसे भी विवाह हुआ करते थे, है ना? ओके। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो युवराज के लिए, युवराज जो होते थे उनके लिए उसकी माता अच्छे कुल की होनी चाहिए होती थी। जैसे आई थिंक एक कहानी में आता है राजा शेणिक की किसी में कि वो नीच जाति की लड़की से शादी करना चाहते थे। तो उनके पुत्र ने, आई थिंक महाभारत में आता है, महाभारत में, हाँ, जैन कुंती जैन पुत्र और महाभारत वो में भी सब, है आता है, ना? भीष्म हाँ हाँ पिता हाँ में। हाँ, ठीक। तो लेकिन वो चक्कर ये होता है कि जो उच्च गोत्र की लड़कियां नहीं होती उनके पुत्र भी अच्छे नहीं पैदा होते, मतलब तो उसमें दिखाया जाता है जो उसका चेटक या चाचक कोई पुत्र होता है उसका, हम्म चिताली चिताली शायद, तो वो अच्छा। राजा बना देता है, लेकिन बाद में अभय कुमार उससे राज ले लेते हैं क्योंकि वो हम्म, अच्छा राजा नहीं होता जो शूद्र कन्या का पुत्र होता है। तो ऐसा ठीक। कुछ है, लेकिन हाँ हाँ बेसिकली ये होता है कि अच्छे घर की लड़की का ही पुत्र को युवराज बनाया हाँ जाता हाँ हाँ हाँ, क्षत्रिय अगर कुल की हो तो वो आगे, वही बात है ना कि समझने में, संस्कारों में डिफरेंस नहीं आने पाता, है। है ना? हाँ, रुक्मणी जी, आप कुछ कह रहे हैं? आई थिंक पहले सारे जैन धर्म ही होता था ना। ऐसा नहीं कह सकते सारे में जैन धर्म था। धर्म तो, जैन धर्म तो महावीर भगवान से चला है ना? उससे पहले जो था श्रमण संस्कृति कह सकते हैं। तो जो भी जिसको मानने वाले थे, राइट, ऐसा नहीं है कि पहले ब्राह्मण भी हुआ करते थे, फिर वैश्य क्षत्रिय सब अपने अपने धर्म को मानने वाले थे, अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलते थे। 363 मतांतर थे, है ना? तो उस हिसाब से चलता था। लेकिन ये नहीं है कि हम ये बात कह दे कि लोग, मतलब जैन शासन में हम उन पे, ग्रहों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हमने जहाँ देखा था, तो जब हनुमान पैदा हुए थे तो उनके मामा ने उनकी कुंडली पूरी बताई थी देखने के बाद कि ये पुत्र ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बेस्ड ऑन देयर जो ग्रह हैं उनके हिसाब से, है ना? तो अभी जो एक कुंडली मिलान करने लगे, वो सिर्फ इस वजह से ताकि झगड़े ज्यादा ना हो, सेम उसमें जाएगी तो ज्यादा अच्छा है, बस, और कोई रीजन नहीं है। और पहले के टाइम में इतना फर्क नहीं पड़ता था कि पर्सनालिटी कैसी है, उनके गुण अगर मेन मैटर कर रहे हैं, या संस्कार, राजा राजा की बेटी है या कुछ है, तो मैनेज कर पाएगी, दैट्स ऑल दे गिव्स टू केयर। और एक चीज और मैंने देखा थ्रू आउट इस स्टोरी में, हर जगह शगुन, ओमेंस, हाँ हाँ इसका हर जगह बहुत वो है कि सीता जी ने शगुन देखा, इसने शगुन देखा, उसने जी शगुन देखा, शुरू से जी जी। दीज ऑल थिंग्स। और स्वप्न, अपने इन सब चीजों की वैल्यू है, आई बिलीव। हाँ हाँ।
और दी वही जैन सब नहीं होते थे, इसका कॉन्टेक्स्ट अपने को पहले आया था जब वो नारायण, जब वो यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने हाँ कंपेयर करा था कि मतलब अगर आप ये नहीं है तो ब्रह्मा ने क्रिएट करा है, तो फिर हाँ हाँ तो हाँ हाँ मतलब सब बिल्कुल। जैन नहीं थे तब सब जैन लाइक। नहीं थे। जैन धर्म जो एक लिपिबद्ध कह लो या जैन वर्ड जो प्रचलित हुआ वो महावीर भगवान के टाइम से हुआ है ना। और ये हम पढ़ रहे हैं कि किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की। तो उस टाइम पर तो ये सब कुछ जैन नाम था ही नहीं एक्चुअली। जो तीर्थंकर थे वो सिर्फ श्रमण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। अरिहंत थे, सिद्ध थे, इस तरह से चलता था सिर्फ। और महावीर चरित्र में ये भी है कि महावीर भगवान ने पारिवार्जक ब्राह्मण का वो स्टार्ट किया था, तो वो तो हजारों बार वो खुद ही पारिवार्जक साधु बने थे। परिव्राजक, हाँ। हाँ, परिवार्जक। तापस जिसे बोलते हैं ना, तापस। तापसी होते हैं जो, हाँ। रुक्मिणी जी आप कुछ कह रहे हैं, आपका हाँ हाथ? नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि पहले मुझे ऐसा पढ़ा था, एक बार यह सुना था कि पहले जैन नहीं 4 ही होते थे, क्षत्रिय, वैश्य और ये एक जो छोटी जाति वाले, ऐसे शूद्र। 4 शूद्र और राजपूत। पहले ये 4 ही होते थे, इसमें जैन या कुछ नहीं होता था। जैसे कि वो महक जी पूछ रही थी ना, अभी महक थी या कौन, कि वो जैन नहीं होते थे, क्या मतलब मेन क्षत्रिय में शादी हाँ करते थे। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो ये हाँ क्योंकि क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि उनकी वैसी नेचर बन जाती थी। व्यापारी हैं तो व्यापार जैसी, लेकिन ऐसी कोई मनाही नहीं थी कि वो नहीं कर सकते, लेकिन आपस का तालमेल सही नहीं बैठता था, उस वजह से नहीं इस चीज को अलाउ करते। और आज के टाइम में भी कारण ये नहीं है कि जैन के साथ, मैंने बताया ना 2 रीजन है। एक तो ये कि जैन धर्म खत्म नहीं हो जाए। आप सब देख रहे हैं जिस तरीके से संख्या घट रही है जैनियों की। क्यों घट रही है? क्योंकि फिर इधर उधर शादी हो रही है, सब हो रहा है, तो जैन घटते जा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से रूल बना दिए जाते हैं जातियों के, अपनी कम्युनिटी के, कि ठीक है तुम इसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। और कोई रीजन नहीं है। घर के संस्कार, घर के रीति रिवाज, उन सब पे असर पड़ता है। और चारू, एक बात पूछी थी मैं, जैसे कि तुमने अभी बताया कि महावीर भगवान के टाइम से जैन हुए शुरू, जी। तो नेमिनाथ भगवान के टाइम से नहीं हुए? जैसे कि वो नेमिनाथ, जब उनका विवाह का प्रसंग आता है सब कुछ, हम्म और फिर पार्श्वनाथ भगवान भी, मतलब कुछ लोग तो यही मानते हैं कि पार्श्वनाथ के टाइम से हुआ, जैसे आदिनाथ, हम लोग तो ये मानते हैं कि आदिनाथ भगवान नहीं के नहीं यहाँ नहीं सबसे। हाँ, संस्थापक वर्ड जो यूज करते हैं ना, जैन धर्म जो धर्म के रूप में प्रवृत्त हुआ, है ना। हाँ उससे पहले क्या था, जैन जो जिन 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 देव को माने, जिनेंद्र देव को माने, वो हाँ जैन, है ना। तो आदिनाथ भगवान के ही समय से है वो। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हम ये कहते हैं कि आदिनाथ भगवान, ना कि महावीर भगवान। लेकिन प्रचलन में क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर भगवान, क्योंकि उनका तीर्थकाल चल रहा है। ओके ओके, हाँ ये ठीक है, ठीक हम्म है, ठीक। तो बोलने हाँ में डिफरेंस आ जाता ठीक है, हाँ हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू। है। महक आंसर दीदी होगा। आपने क्या, हाँ सॉरी, हम्म, हाँ बोलो रोशनी। दीदी आपने ये लास्ट में क्या बोला, महावीर भगवान का तीर्थ काल चल रहा है, ये नहीं समझा तीर्थकाल मुझे। मतलब हम जो हैं, हम महावीर भगवान का शासन, लास्ट जो तीर्थंकर थे वो महावीर भगवान थे ना। तो हम अभी किसका तीर्थकाल चल रहा है? महावीर भगवान का तीर्थकाल, ऐसा बोला जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो आखिरी तीर्थंकर आखिरी थे थे, हाँ, इसलिए। उससे अभी ओके, कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, अगर हम मुनि ठीक, सुव्रतनाथ भगवान के समय में होते तो कहते कि उनका तीर्थकाल चल रहा है। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है महक, आर वी गुड? जी दी जी, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से चंद्रनखा का मान पर चोट लगी, तो अब वो वापस गई है। अतनंतर जब अनिच्छा से चंद्रनखा का काम नष्ट हो गया। काम नष्ट कैसे हो गया? अब क्रोध बढ़ गया, है ना। क्रोध बढ़ गया ना उसका, काम नष्ट हो गया। तब तट को भग्न करने वाले नद के समान दुख का पूर उसे पुनः प्राप्त हो गया। अब पुत्र से भी गई और काम से भी गई। जिसका शरीर शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो रहा था, ऐसी चंद्रनखा मृत वत्सा गाय के समान व्याकुल होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। जो पूर्वोक्त अपमान को धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध और दीनता में स्थित था तथा जिसके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी चंद्रनखा को खरदूषण ने देखा।
जिसका धैर्य नष्ट हो गया था, जो पृथ्वी की धूलि से धूसरित थी, जिसके केशों का समूह बिखरा हुआ था, जिसकी मेखला ढीली हो गई थी, जिसकी बगलों, जांघों तथा स्तनों की भूमि नखों से विकसित थी, जो रुधिर से युक्त थी, जिसके कर्ण आभरण गिर गए थे, जो हार और लावण्य से रहित थी, जिसकी चोली फट गई थी, जिसके शरीर पर स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, और जो मदोन्मत्त हाथी के द्वारा मर्दित कमलिनी के समान जान पड़ती थी, ऐसी चंद्रनखा को सांत्वना देकर खरदूषण ने पूछा कि हे प्रिय, शीघ्र ये बताओ कि तुम किस दुष्ट के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हो, है ना। तो उसने क्या किया, बदला लेने के लिए क्या दिखाया कि मेरे साथ तो मिसबिहेव हुआ है, तो कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, और इस तरीके से वो ऐसा बिहेव करने लगी, भेष बना लिया उसने। तो अब वो पूछ रहा है कि किसने तुम्हारी अवस्था करी, आज किसका 8वां चंद्रमा है, मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है, पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है, और कौन मूर्ख सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहा है, कौन अंधा कुएं में आकर पड़ा है, किसका देव अशुभ है, और मेरी प्रज्वलित क्रोधाग्नि में कौन पतंग बनकर गिरना चाहता है, जिसका मन विवेक से रहित है, जो अपवित्र आचरण करने वाला है, और जिसने दोनों लोकों को दूषित किया है, उस पशु तुल्य पापी को धिक्कार है। तो उन्हें तो ये लग रहा है ना कि किसी ने चंद्रनखा के साथ मिसबिहेव किया है, जबकि हुआ उसका उल्टा ही है। रोना व्यर्थ है, तुम अन्य साधारण स्त्री के समान थोड़े ही हो, बड़वानल की शिखा के समान। बड़वानल होता है जंगल की आग, तो शिखा मतलब उसकी चोटी ऊपर की तरफ के समान, जिसने तुम्हें छुआ है उसका नाम कहो। निरंकुश हाथी को सिंह के समान मैं आज ही उसे हस्त तल से पीसकर यमराज के घर भेज दूंगा। इस प्रकार कहने पर कड़े कष्ट से रोना छोड़कर वह गदगद वाणी में बोली। उस समय उसके कपोल मतलब गाल आंसुओं से भीग रहे थे तथा बिखरे हुए बालों से आच्छन्न थे। उसने कहा कि मैं अभी वन के मध्य में स्थित पुत्र को देखने के लिए गई थी, सो मैंने देखा कि उसका मस्तक अभी हाल किसी ने काट डाला है। निरंतर निरंतर निकली हुई रुधिर की धाराओं से वक्षस्थल का मूल भाग अग्नि से प्रज्वलित के समान दिखाई देता है। शांति से बैठे हुए मेरे सुपुत्र को किसी ने मारकर पूजा के साथ साथ प्राप्त हुआ वह खड्ग रत्न ले लिया है, जो हजारों दुखों का पात्र तथा भाग्य से हीन है। ऐसी मैं पुत्र के मस्तक को गोद में रखकर विलाप कर रही थी कि शंभु का वध करने वाले उस दुष्ट ने दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया तथा कुछ अनर्थ करने की इच्छा की। यद्यपि मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ छोड़, तो भी वह नीच कुल में उत्पन्न पुरुष था, इसलिए गाढ़ स्पर्श के वशीभूत हुए उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने उस निर्जन वन में नखों तथा दांतों से भिन्न छिन्न कर मुझे इस दशा को प्राप्त कराया है। सो आप ही सोचिए कि अबला कहाँ और बलवान पुरुष कहाँ। इतना सब होने पर भी किसी अवशिष्ट पुण्य से मैंने मेरी रक्षा की, और मैं चारित्र को अखंडित रखती हुई बड़े कष्ट से आज उससे बचकर निकल सकी हूँ। सो समस्त विद्याधरों का स्वामी है, 3 लोक के शोभ का कारण है, और इंद्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका। ऐसा प्रसिद्ध रावण मेरा भाई है, तथा तुम खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष मेरे भर्ता हो। फिर भी देव योग से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तदनंतर चंद्रनखा के वचन सुनकर शोक और क्रोध से ताड़ित हुए महावेगशाली खरदूषण ने स्वयं जाकर पुत्र को मरा देखा। यद्यपि वह पहले मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाला और पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल था, तो भी पुत्र को मरा देख ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य के समान भयंकर हो गया। उसने शीघ्र ही वापस आकर और अपने भवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ स्वल्पकालीन मंत्रणा की। उनमें से कठोर अभिप्राय के धारक तथा सेवा में तत्पर रहने वाले कितने ही मंत्री राजा का अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने लगे कि जिसने शंभू को मारा है उस और तथा खड्ग रत्न ले लिया है, हे राजन, यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी तो वह क्या नहीं करेगा, कि यदि आज हमने उसको मजा नहीं चखाया तो फिर वह और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। कुछ विवेकी मंत्री इस प्रकार बोले कि हे नाथ, यह कार्य जल्दी करने का नहीं है, इसलिए सब सामंतों को बुलाओ और रावण को भी खबर दी जाए।
जिसे खड्ग रत्न प्राप्त हुआ है वह सुख पूर्वक वश में कैसे किया जा सकता है, इसलिए मिलकर समूह के द्वारा करने योग्य इस कार्य में उतावली करना ठीक नहीं है। तदनंतर उसने गुरुजनों के वचनों के अनुरोध से रावण को खबर देने के लिए एक तरुण तथा वेगशाली दूत लंका को भेजा। उधर कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहने वाला वह दूत किसी राज्य धैर्य के कारण चिरकाल तक रावण के पास बैठा रहा। इधर तीव्र क्रोध से जिसकी आत्मा व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्रों के गुणों में बार बार जा रहा था, ऐसा खरदूषण पुनः बोला कि माया से रहित क्षुद्र भूमि गोचरी प्राणियों के द्वारा शोभ को प्राप्त हुआ दिव्य सेना रूपी सागर नहीं तैरा जा सकता, कि भाई भूमि गोचरी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए इस शूरवीरता को धिक्कार है जो अन्य सहायकों की वांछा करती है कि मुझे रावण की भी सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी वह भुजा किस काम की जो अपनी ही दूसरी भुजा की इच्छा करती है। इस प्रकार कहकर जो परम अभिमान को धारण कर रहा था तथा क्रोध के कारण जिसका मुख कंपित हो रहा था, ऐसा शीघ्रता से भरा खरदूषण मित्रों के बीच से उठकर आकाश में जा उड़ा। उसे हठ में तत्पर देख उसके 14,000 मित्र जो पहले से तैयार थे, क्षण भर में नगर से बाहर निकल पड़े। राक्षसों की उस सेना के शोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द वाले वादित्रों का शब्द सुनकर सीता भय को प्राप्त हुई। हे नाथ, यह क्या है, क्या है? इस प्रकार शब्दों का उच्चारण करती हुई वह भरतार से उस प्रकार लिपट गई जिस प्रकार की लता कल्प वृक्ष से लिपट जाती है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, इस प्रकार उसे सांत्वना देकर राम ने विचार किया कि यह अत्यंत दुर्धर शब्द किसका होना चाहिए। क्या यह सिंह का शब्द है या मेघ की ध्वनि है अथवा समुद्र की गर्जना समस्त आकाश को व्याप्त कर रही है? उन्होंने सीता से कहा कि हे प्रिय, जान पड़ता है ये मनोहर गमन करने वाले तथा पंखों को हिलाने वाले राजहंस पक्षी आकाश रूपी आंगन में शब्द करते हुए जा रहे हैं, अथवा तुम भय उत्पन्न करने वाले कोई दूसरे दुष्ट पक्षी ही जा रहे हैं। हे प्रिय धनुष देव, जिससे मैं इन्हें प्रलय को प्राप्त करा दूं। तदनंतर नाना प्रकार के शस्त्रों से युक्त वायु से प्रेरित मेघ समूह के समान दिखने वाली बड़ी भारी सेना की समीप में आती देख राम ने कहा कि क्या ये महातेज के धारक देव भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप को जा रहे हैं, अथवा बांस के भीड़े को छेदकर तथा किसी मनुष्य को मारकर यह खड्ग रत्न लक्ष्मण ने प्राप्त कर लिया है, सो मायावी शत्रु ही आ पहुंचे हैं, अथवा जान पड़ता है कि उस दुरुचारिणी मायाविनी स्त्री ने हम लोगों को दुख देने के लिए आत्मी जनों को शोभित किया है। अब निकट में आई हुई सेना की उपेक्षा करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर राम ने कवच और धनुष पर दृष्टि डाली। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता। आप राजपुत्री की रक्षा कीजिए कि और मैं शत्रु की ओर जाता हूँ। यदि मुझ पर आपत्ति आएगी तो मेरे सिंहनाद से उसे समझ लेना। इतना कहकर जो कवच से आच्छादित है तथा जिसने महाशस्त्र धारण किए हैं, ऐसे लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर हो शत्रु की ओर मुख कर खड़े हो गए। उत्तम आकार के धारक मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा अतिशय शूरवीर उन लक्ष्मण को देखकर आकाश में स्थित विद्याधरों ने उन्हें इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की मेघ किसी पर्वत को घेर लेते हैं। विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए शक्ति मुद्गर चक्र भाले और बाणों का लक्ष्मण ने अपने शस्त्रों से अच्छी तरह निवारण कर दिया। तदनंतर वे विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए समस्त शस्त्रों को रोककर उनकी ओर वज्रमय बाण छोड़ने को तत्पर हुए। अकेले लक्ष्मण ने विद्याधरों की वह बड़ी भारी सेना अपने बाणों से उस प्रकार रोक ली जिस प्रकार की मुनि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा खोटी इच्छा को रोक लेते हैं। मणिखंडों से युक्त तथा कुंडलों से सुशोभित शत्रुओं के शिर आकाश रूपी सरोवर के कमलों के समान कट कट कर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घोड़ों के साथ साथ नीचे गिरने लगे तथा ऊंटों को डसने वाला बड़े बड़े योद्धा भयंकर शब्द करने लगे। उन सबको मारते हुए लक्ष्मण को यह बड़ा लाभ हुआ कि वे ऊपर की ओर जाने वाले बाणों से योद्धाओं को उनके वाहनों के साथ ही छेद देते थे, अर्थात एक ही प्रहार में वाहन और उनके ऊपर स्थित योद्धाओं को नष्ट कर देते थे। तदनंतर इसी बीच में शंभूक के वधकर्ता को मारने के लिए विचार करने वाला क्रोध से भरा रावण पुष्पक विमान में बैठकर वहां आया। आते ही उसने महामोह में प्रवेश कराने वाली
तथा रति और अरति को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान स्थित सीता को देखा। तो यहाँ पर वो सीता हरण का उसने मन बना लिया। उस सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। वह बंदूक पुष्प के समान उत्तम ओष्ठों को धारण करने वाली थी। कृशांगी थी, लक्ष्मी के समान थी, कमल दल के समान उसके नेत्र थे। किसी बड़े हाथी के गंडस्थल के अग्रभाग के समान उन्नत तथा स्थूल स्तन थे। वह यौवन के उदय से संपन्न तथा समस्त स्त्री गुणों से सहित थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छित पुरुष को अनायास ही मारने के लिए कामदेव के द्वारा धारण की हुई अपनी धनुष रूपी लता ही हो। कांति ही उस धनुष रूपी लता की डोरी थी और नेत्र ही उस पर चढ़ाए हुए बाण थे। वह सबकी स्मृति को चुराने वाली थी, अत्यंत रूपवती थी और काम रूपी महाज्वर को उत्पन्न करने वाली थी। उसे देखते ही रावण का क्रोध नष्ट हो गया और दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि मन की गति विचित्र है। वह विचार करने लगा कि इसके बिना मेरा जीवन क्या है और इसके बिना मेरे घर की शोभा क्या है। इसलिए जब तक कोई मेरा आना नहीं जान लेता तब तक आज ही मैं इस अनुपम नव यौवना सुंदरी का अपहरण करता हूँ। क्योंकि वो अकेला ही आया था पुष्पक विमान में, तो उसने सोचा अभी तक किसी को नहीं पता कि मैं ऑलरेडी यहाँ आ चुका हूँ, तो मैं इसका अपहरण कर लेता हूँ। यद्यपि इस कार्य को बलपूर्वक सिद्ध करने की शक्ति मुझ में विद्यमान है, किंतु यह कार्य ही ऐसा है कि छिपाने के योग्य है। लोक में अपने गुणों को प्रकट करने वाला मनुष्य भी अत्यधिक लघुता को प्राप्त होता है। फिर जो इस प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला, वह प्रिय कैसे हो सकता है। मेरी चंद्रमा के किरणों के समान निर्मल कांति समस्त संसार में व्याप्त होकर स्थित है, मतलब सब लोग मुझे अच्छा मानते हैं। सो वह ऐसा काम करने पर मलिन ना हो जाए, इसलिए अकीर्ति की उत्पत्ति को बचाता हुआ वह सर्वार्थ सिद्धि करने में तत्पर ही हो एकांत में प्रयत्न करता है। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक परम गुरु है, अर्थात संसार के प्राणी बड़े चतुर हैं। इस प्रकार विचार कर उसने अवलोकिनी विद्या के द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जान लिया। अवलोकिनी विद्या मतलब कि जैसे वो जो अवधि ज्ञान होता है जिस तरह से, वैसा कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्या कर रही है वो, इस तरह से परोक्ष में सब कुछ जान लेना। राम लक्ष्मण तथा सीता के नाम कुल आदि सबका उसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया। जिसे अनेक लोग घेरे हुए थे, ऐसा वह लक्ष्मण है, यह राम है और यह गुणों से प्रसिद्ध सीता है। इसके बाद उस रावण ने इस धनुर्धारी राम के लिए आपत्ति स्वरूप सिंहनाद करके, मतलब कि उसने क्या किया, रावण की तरफ से लक्ष्मण की तरफ से सिंहनाद कर लिया, करके सीता को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ पक्षी गिद्ध के मुख की मांसपेशी को ले लेता है। तो यहाँ पर इसमें लक्ष्मण रेखा वगैरह कुछ का हाँ, वो वो सब नहीं है। ये भी नहीं है कि उसने बहुरूपिणी विद्या यूज करके अपने को साधु का रूप बनाया। और वो वो एक सोने का तरह हिरण से, भी नहीं है, हाँ, सोने का हिरण भी नहीं है। तो वो एक तरह से अन्य मत में प्रचलित कथा कह सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से बताया है। ठीक है। स्त्री के वैर से अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ यह खरदूषण अजेय है तथा शक्ति आदि शस्त्रों से इन दोनों भाइयों को क्षण भर में मार डालेगा। वो सोच रहा है कि शत्रु को तो खरदूषण ही संभाल लेगा, मैं अपना काम करता हूँ। जिसमें यह बड़ा पूर चढ़ रहा है तथा जिसका वेग अत्यंत तीव्र है, ऐसे नद में दोनों तटों को गिराने की शक्ति है, यह कौन नहीं मानता है। ऐसा विचार कर काम से पीड़ित तथा बालक के समान विवेक शून्य हृदय को धारण करने वाले रावण ने सीता के हरण करने का उस प्रकार निश्चय किया कि जिस प्रकार कोई मारने के लिए विषपान का निश्चय करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न? जब रावण को इतना इतनी विद्या थी, जैसे कि ये क्या अवलोकनी विद्या, तो उसे ये नहीं समझ में आया कि उसने दशरथ को नहीं, दशरथ के पुतले को मारा था। हाँ, बट वो खुद नहीं मारा था ना, उसने तो विभीषण को भेजा था और विभीषण के ऊपर भरोसा था। विभीषण ने कहा हाँ मैंने मार दिया, राइट। तो ओके। इसलिए उसको विश्वास करना पड़ा। और हो सकता है ना कि विभीषण को इतनी विद्या ना हो, हाँ, विभीषण को पता नहीं लगा होगा। विभीषण को ना पता और हो सकता है विद्या बाद में हासिल की हो और ये सब हाँ। पहले का है ना। ओके। ठीक है।
कैसा है ना दीदी, रावण ने ही किसी, मेरे को नाम नहीं है, मैं नाम भूल गई, वो स्त्री को संबोधित किया था जब भी उन्होंने। हाँ हाँ, और अब देखो कैसा मतलब एग्जैक्टली उनका। एग्जैक्टली कि मैं दूसरे की स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा नियम राइट। लिया था। और हाँ मतलब कर्म की विचित्रता है ना, कारण बन हाँ रही है, निमित्त बन रही है सीता एक्चुअली, हाँ और हाँ। असल में तो उसकी मृत्यु का समय आ गया है नहीं, ना। एक चीज और है हाँ जी कि उसके जो इसने ये नियम लिया हुआ था कि मैं पर स्त्री का सेवन जब तक नहीं करूंगा जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी, जी। वो इसी वजह से ही जो आखिर में जाके जो हमारे भगवान बनेंगे। और ये मैंने पढ़ा है एक जगह कि रावण को जब सीता को उठा के ले गया तो उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत गलत कर दिया। उसको बाद में रियलाइज हुआ तो उसने जिन मंदिर में जाके बहुत ज्यादा अ, वो किया था, धर्म लाभ लिया था बहुत ज्यादा। हम्म तो वो इतने धर्म में लीन हो गया था कि वो वीणा बजाता था, तो उसने वीणा बजाते बजाते उसका एक तार टूट गया, तो वो तार भी जैसे अब पता नहीं पहले कैसे कह रहे कि वो अपनी नस काट के उसमें लगा के और उसने बजाया। हम्म तो उसी से उसने मतलब उसे आत्म जैसे वो था कि मैंने क्यों किया गलत। और हम्म, उसने देखो उसको सीता को छुआ नहीं आखिर तक अपने इस नियम की वजह से। हाँ आई थिंक ये नहीं, नियम ये जो नस काटने का आप बता रहे हैं ना, वो पहले ही उसको जब आ चुका है ऑलरेडी। आ चुका है, पहले ही बाली के कर ऊपर चुका है। जब हमला किया था, बाली को जब अच्छा। मारने की कोशिश हाँ की थी, तब उसको पश्चाताप हुआ था कि मैंने इतने ओ, उत्कृष्ट मुनि के ऊपर ऐसा व्यवहार किया, तो अच्छा तब अच्छा, उसने जिनेंद्र मुझे ऐसा भगवान लगा की, कि सीता के बाद उसने किया नहीं था। नहीं ओके नहीं, ओके। जिनेंद्र भगवान की स्तुति जब कर रहा था, बड़ी सुंदर गायन कर रहा था, तब उसने वीणा, हाँ अपनी नसों से वीणा की तार बनाई थी। हाँ हाँ, अच्छा हम्म, वो तो ऑलरेडी आ चुका है वो वो प्रकरण, पहले वाले में होगा। पहले भाग में आ चुका है हाँ, जी। तो क्योंकि दोनों जगह जब विभीषण ने भी मारा था, उसके बाद उसने दान पूजा की थी। तो देखा जाए तो पूजा और दान आपके पश्चाताप भी, अगर आपने कोई गलत काम किया है जीवन में, हाँ, अगर आप विभीषण ने नहीं भी मान, पश्चाताप किया विभीषण ने था। भी किया था। हाँ, हाँ कि मैंने भी कितना बुरा काम किया, दोनों को हाँ। मार डाला इस डर से कि वो हमें ना मार दे, है ना। तो मेन चीज यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ इतना अच्छा रावण का चरित्र दिखाया कि वो दूसरे की स्त्री को नहीं हाथ लगा रहा था, लेकिन सीता को देखकर रुक नहीं पाया, क्योंकि सीता के साथ उसके पिछले के जो संबंध है ना, वो कहानी अपने को बाद में पता चलेगी, उस वजह से उसके ऐसे भाव हुए। उसका कुछ है ये कि हाँ पिछले जी जन्म में उसका। हाँ। हाँ जी, है ना। तो वो अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा हो गया। अच्छा, नहीं नहीं, 45 मिनट एक्चुअली। 45 जी मिनट्स हो गए, पता ही नहीं लगता। जी, चलिए बढ़िया। चलिए ठीक जिनवानी है, स्तुति। ओके, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। या जिनवानी स्तुति। जावाणी हाँ। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। नौबाणा मुकाना। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। एक बात पूछनी थी मुझे, हाँ ये जी, षोडशकारण कब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? क्या चीज स्टार्ट हो रहा है? षोडशकारण, 16 कारण। 16 कारण स्टार्ट हो रहा है। 16 कारण तो ऑलरेडी चल रहा है एक्चुअली। वो तो हो गया, 32 डेज का हो गया, 16 डेज का। कोई अमावस्या बोल रहा है, कोई प्रतिपदा बोलते, वेनेसडे या थर्सडे। आपको इस पता है क्या बारे में ये? नहीं है जानकारी, लेकिन ऐसे कंफर्म है, कर सकते हैं। कल हाँ 14 है, कल चतुर्दशी है यहाँ, मतलब कल चतुर्दशी है। और तो वैसे अमावस्या है ना, एक हाँ, डॉक्टर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं ये वाला प्रश्न। मेरे ख्याल से मुझे नहीं इस बारे में जानकारी है। को 14 पता आज है है। यहाँ पर, 14 आज है यहाँ पर। आज है 14। 14 नहीं आज है, कल नहीं नहीं, अमावस्या। कल है 14 14। 14 कल है। I have a question, Charuji. जी, I don't know anybody who has the answer. In Paryushan, if we use dravya to do puja, what do we do with the dravya that we used for puja? I think Rekha ji can answer. She is here.